एक नाव को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने और उसी स्थान पर वापस लौटने में कुल 7.5 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति कितनी है, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि एक नाव को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने और उसी स्थान पर वापस लौटने में कुल 7.5 घंटे का समय लगा है। ठीक है, तो ये जो कुल समय है दो भागों में बटा हुआ है, तो ये जो कुल समय है उसके जाने का समय जमा वापस लौटने के समय के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, यानी कि जब वो धारा की दिशा में जाती है तब उसकी चाल से भाग कर देंगे दूरी को, और यहाँ पे दूरी को उसके वापस लौटने की चाल से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे d हमारा दूरी हो गई, x हमारा नाव की यहाँ पे गति हो गई। ठीक है, और y धारा की गति हो गई जो हमसे निकालने को कहा जा रहा है। वैसे तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसे जमा कर लेंगे तो आपको सीधा ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी जगह सीधा इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो आपका एग्जाम में टाइम बच सकता है। तो दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे आपको कुल समय दिया गया होगा और नाव या धारा में से किसी एक की गति बता दी गई होगी और दूसरे की पूछी जा रही होगी, तो आपको इस फॉर्मूले को लगा देना है सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे और फिर दूरी कितनी बताई गई है, 40 की दूरी बताई गई है। ठीक है, तो 40 लिख देंगे और x क्या है, हमारी नाव की गति। तो नाव की गति कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे और नीचे 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, माइनस y का स्क्वायर लिख देंगे। नाव यहाँ पे y हमारा क्या है, धारा की गति जो हमें निकालनी है, और हमें समय कितना बताया गया, 7.5 घंटे। अब दोस्तों हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसलिए 7.5 को मैं यहाँ पे 15/2 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसे काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह 5 से काटा जा सकता है, तो इसे 5 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा, इसे 5 से काटेंगे तो 8 पे कट जाएगा। अब ये जो 3 बचा हुआ है इससे 12 को काट देंगे तो ये 4 पे कटेगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से 2 को भी हटा देना है ताकि यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा रह जाए। तो 2 को हम ऊपर गुणा में भेज देंगे। तो पहले देखिए इन्हें गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32 और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 को यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे भाग में अभी कितना बचा हुआ है, 144 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे ये सोचना है कि यहाँ पे इस तरफ 1 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, जब मैं 128 को 128 से भाग कर दूंगा। ठीक है, तो 144 में से ऐसा क्या घटाएं कि यहाँ पे 128 आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, 144 में से 28 को घटा के देख लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर मैं 144 में से 16 घटा दूंगा तो नीचे भी 128 आ जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने और उसी स्थान पर वापस लौटने में कुल 10.5 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति कितनी है, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है कि धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने और उसी स्थान पर वापस लौटने में उसे 10.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें धारा की गति बता दी गई है और शांत जल में नाव की गति हमसे पूछ ली गई है, यानी कि हमें इस बार x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू हमें दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 में क्या गुणा करेंगे, 28। ठीक है, क्योंकि दूरी हमें 28 बताई गई है और यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, और नीचे भी x का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 2 दी गई है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10.5 घंटे का समय बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे 21/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 21/2 कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 10.5 में यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, दोनों को 5 से काट दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 21/2 आ जाएगा। अब दोस्तों हम संख्याओं को काट के पहले छोटा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों को 7 से काटा जा सकता है, तो इसे 7 से काटूंगा तो 4 पे कट जाएगा और इसे 7 से काटूंगा तो 3 पे कट जाएगा। ठीक है,
और कोशिश करनी है कि नीचे कोई वैल्यू ना रहे, तो इसे ऊपर गुणा में भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों को गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा 16x और नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ कितना बचा हुआ है, सिर्फ 3 बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालनी है। यहाँ पे जो दोनों संख्याएं इनको काटने के बाद 3 बचेगा, ठीक है। अब क्योंकि 16 के पास तो 3 है नहीं, इसका मतलब x के अंदर ही 3 होगा, ठीक है। यानी कि x जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू 6 होगी या फिर 9 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को बस डाल के देख लेना, तो यानी 50% काम तो हमारा इसने ही कर दिया। अब इसमें पहले x की वैल्यू को 6 डाल के देख लेते हैं। अगर 3 आ जाएगा तो मतलब यही हमारा आंसर होगा, नहीं तो फिर 9 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 6 नहीं आता तो पहले 6 को डाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 गुणा में 6 लिख देंगे, ठीक है। और 6 का स्क्वायर 36 होगा, जिसमें से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16 से इसे काटेंगे तो 2 पे कटेगा और 2 से इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी शांत जल में नाव की चाल है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।